तो कहने का भाव यह है कि जो गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त और कोई मंत्र जाप करने का नहीं है। जो तुम और करते हो, ओम नमः शिवाय, फल ऐसे ऐसे अपने आप बना रहे हो, विष्णु जी का सेंसर नामा, ये कोई मंत्र नहीं है जाप करने के। हरे कृष्ण हरे राम राधे श्याम सीताराम राम राम, ये मंत्र नहीं है। जब हम गीता जी को एक सत्शास्त्र मानते हैं तो उसका अनुसरण भी करना चाहिए हमने, अन्यथा हम शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण कर रहे हैं। तो उसने क्या बताया है कि मेरा तो एक ओम मंत्र है, उच्चारण करके सेवन करने का, अंतिम सांस तक करता रहेगा तो मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक में उसने बताया है कि गीता ज्ञानदाता ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब यहाँ उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में स्पष्ट किया है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। सचिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्म ने माने उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना, उसके प्राप्ति का ये 3 मंत्र के जाप का सिमरन का निर्देश है। निर्देश का अर्थ अंडरस्टूड है, डायरेक्शन है, नथिंग, इसमें अग्रम मग्रम नहीं, स्पष्ट है। और इसकी 3 प्रकार से त्रिविध है इसका सिमरन होता है। तत् और सत ये सांकेतिक हैं और इनका 3 ही तरीके से सिमरन होता है। जिनको सारनाम प्राप्त है, अब तीनों मंत्र मिलके चलते हैं उनके। ओम ब्रह्म का है, तत्व ये अक्षर ब्रह्म का है, जिसको परब्रह्म भी बोलते हैं, अक्षर पुरुष भी कहते हैं। और सत ये सांकेतिक है, सत भी और तत्व भी सांकेतिक। और सत है ये परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है। तो इसमें जैसे आप जी को बताया कि एक तो साधना है, एक पूजा है, तो 2 मंत्र का ये सतनाम है, ये तो साधना है, और तीसरा मंत्र सार नाम है, ये पूजा है। इसका 3 प्रकार से सिमरन होता है। जिनको ये नाम प्राप्त है वो खूब अंडरस्टूड करते हैं, समझते हैं इसको, उनको अंडरस्टूड है। अच्छा, आपको बताया जा रहा है कि इसने क्या बताया है कि 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है तो मेरा सिमरन कर, युद्ध भी कर और मेरे ही भाव में भावित रहे, मुझे प्राप्त होगा। फिर 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में तुरंत 3 मंत्रों में क्लियर किया है इसने कि यदि तू परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करेगा तो उस भक्ति की कमाई से, भक्ति योग के बल से, योग माने साधना से, उस भक्ति की शक्ति से तू उस परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होगा। यानी कहने का दास का उद्देश्य जो अब था कि हम जो कमाई नाम की करेंगे, इसकी भक्ति की शक्ति, इस कमाई से हम सतलोक जा सकेंगे। और वो कमाई हमने गणी करनी पड़ेगी, क्योंकि हम निर्धन गणे हो लिए। पहले हम ओम नाम का जाप करते थे और कोई पता ही नहीं था। ओम नाम का जाप जैसा भी उच्चारण करके हमने किया, सारी उम्र करे, हजारों वर्ष तक की आयु होती थी, तो इससे कुछ पुण्य बन जाते थे, उनसे फिर ब्रह्मलोक प्राप्ति होती थी। ब्रह्मलोक में जाके इसने फिर ठगना था हमारे को। हम इससे पहले इससे भी धनी थे, जब हमने खाली करके हमें पटक दिया यहाँ पर, ये हमारे साथ धोखा कर रहा है। तो ब्रह्मलोक में गए, वहाँ भी फिर अपनी वह जेब में जो खर्च था, पूंजी थी, नाम की कमाई थी, वहाँ के सारे ठाठ, जैसे रेस्टोरेंट होते हैं ऐसे ये स्वर्ग हैं। रेस्टोरेंट में धनी व्यक्ति ही रुक सकता है जिसकी जेब में अच्छी मोटी हो। और फिर क्या होता है, उसी की सारा खर्चा उसी को देना होता है, कमरे का किराया भी, सारा खाना पीना सब चार्जेज। और धीरे धीरे उसकी जेब हल्की हो जाती है। फिर जब उसको पता लग